बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जहां इकबाल मंडेला की 5वीं लॉन्च फेल हुई है और बंद कमरों में कुछ लोगों की चीखें निकल गई हैं, वहीं पे काजी ने बहुत बड़ी फनकारी दिखा दी है। आम आवाम पे 18 माह से जो जुल्म किया जा रहा है उसमें इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, आम आवाम के, सिविलियंस के फौजी अदालतों में केसेस धड़ाधड़ चल रहे हैं। यहां तक कि कई जगहों पे सिर्फ फैसले आने की देरी है। चुपके से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल शुरू। यहां तक कि बहुत सारे केसेस कंक्लूड हो गए हैं, सिर्फ फैसला सुनाया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है और काजी की मर्जी से की गई है, जिसमें लोगों के ट्रायल मुकम्मल कर दिए हैं, सिर्फ फैसले सुनाना बाकी हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह केस लिया था कि क्या सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में चल सकते हैं, खासतौर पर इस वक्त जब खुद मुद्दई फौज है, क्या यह हो सकता है कि वही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाएं? इस पर साबका चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि यह ट्रायल नहीं किए जाएंगे और वफाकी हुकूमत को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। मुझे यह समझ आता है कि यह सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहे हैं और काजी साहब इस पर बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं। एक और गेम काजी साहब ने क्या डाली है वो भी आपको बता दूं। इसी केस के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो नवाज शरीफ के एनआरओ का केस था, उसमें जो अपील का हक दिया है वो मैं आपको यहां बताता हूं कि किधर काजी साहब अप्लाई करने जा रहे हैं। काजी साहब ने जो बेंच टूट चुका था, चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे, वो चाहते तो 10 जजेस का बेंच बना सकते थे, वो चाहते तो 8 जजेस का बेंच बना सकते थे, वो चाहते तो खुद सरबराही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो तमाम जजेस इस बेंच में डाल दिए हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ मुमकिन तौर पर फैसला दे सकते हैं। लेकिन फनकारी यहां पर यह डाली गई है कि जो इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ओके किया गया है, अब अपील का हक दे दिया गया है 184(3) के केसेस में। ये बहुत सब्सटेंशियल राइट है। अब इसमें क्या होगा, शराइत ये है कि जो बेंच सुनता है पहला केस, अपील का केस वो नहीं सुनेगा, फिर एक नया बेंच बनेगा। तो ये पांचों जजेस का फैसला अगर अदालतों के खिलाफ भी आता है मिलिट्री ट्रायल चलते रहेंगे, इधर से अपील दायर हो जाएगी, काजी साहब एक ऐसा बेंच बनाएंगे, हो सकता है उसकी खुद सदारत कर लें, या हम ख्याल जजेस का बेंच बना दें इसमें अतर मिनल्ला जैसे जजेस, मंसूर अली शाह जैसे जजेस होंगे, मंदोखेल जैसे जजेस होंगे, और फिर वो क्या करेंगे ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट में आप सिविलियंस के ट्रायल तो समझ लें कि डन डील है, अनलेस काजी स्टैंड ले ले, काजी खड़ा हो जाए और अपील में भी इनके खिलाफ फैसला दे दे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि अगर अवाम को मिलिट्री ट्रायल से बचाने की कोई उम्मीद है तो वो यही 5 जजेस का बेंच है जो अभी ये केस सुनेगा अगले हफ्ते से। अगर ये भी लेट गए, अगर ये भी डर गए, अगर ये भी घबरा गए, तो पाकिस्तान में जिस तरह की लाकानूनियत है, यानी एक बंदे को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, टीवी पे लाके बयान दिलवाया जाता है, सोचें मिलिट्री ट्रायल में उनके साथ क्या क्या किया जाता होगा। वो तो जो बोलेंगे वो बोल देंगे, जो सजा देंगे बेचारे वो क्या कर सकते हैं। ऐसी लाकानूनियत, ऐसी हैवानियत को कोई सपोर्ट कर सकता है भला? लेकिन काजी साहब के होते हुए यह सब हो रहा है, जो सबसे बड़े आईनी काजी थे, जो मिलिट्री अदालतों के खिलाफ फैसले दे चुके हैं पहले, जो सिविलियन बालादस्ती के बहुत बड़े पैरोकार हैं, दावेदार हैं, वो चाहते हैं कि उनको याद किया जाए एज अ जमहूरी जज के, उनके दौर में यह सब हो रहा है। वो चाहते तो फौरन इसी पे से मोटो लेके कि किस तरह आपने ये ट्रायल शुरू किए हैं, स्टे दे देते, लोगों को सिविलियंस के हवाले करने का हुक्म जारी कर देते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप यहां से समझ जाएं कि गेम किस तरह डाली जा रही है। पूरे मुल्क से लोगों को हांक के लाने की कोशिशें की गई, सरकारी ऑफिसर्स को और उनकी फैमिलीज को जबरदस्ती कहा गया कि आप जाएं, धमकियां दी गई कि नौकरियों से निकाल दिए जाओगे, तरक्की और तबादले रोक दिए जाएंगे। इसके साथ लोगों को लाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो हकीकी रिपोर्ट पहुंची है उसको डॉन ने बड़े जबरदस्त तरीके से बयान किया है कि लाहौर में यूथ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये जो पीटीआई के साथ यूथ होती है वो आपको बताती है कि जलसा हो रहा है, ये डॉन बात कर रहा है। डॉन में जो एन है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि ये पीएमएल वाला एन है, ये सेम एन है, वो ये बात कर रहे हैं। यानी नौजवानों की कोई शिरकत नहीं थी, कोई जोशो खरोश नहीं था। और एक क्लिप तो वायरल हो रहा है जिसमें मरियम नवाज मोबाइल की लाइटें ऑन करने का कहती है और कोई भी ऑन नहीं करता। जब रेंट ए क्राउड होता है तो जज्बा नहीं होता। तो रिपोर्ट्स जब गई कि इकबाल मंडेला की 5वीं लॉन्च फेल हो चुकी है, तो उसके बाद
एक ही ऑप्शन बचा है और सोहेल वड़ाइच साहब ने इस पर बात की है, जो कि खुद नवाज शरीफ के हम नवाला, हम प्याला, लंगोटी, सब कुछ आप कह सकते हैं कि बात तो करनी पड़ेगी इमरान खान से, अभी कर लें तो बेहतर है। नवाज शरीफ को भी इन्होंने ये मशवरा दिया है और नवाज शरीफ को लाने वालों को भी मशवरा दिया है, लेकिन अगर ये बात अभी ना की गई और वक्त गुजरने दिया गया तो बाद में ज्यादा मुश्किल शराइत मान के, यानी इमरान खान की ज्यादा मुश्किल शराइत मान के भी आपको उससे बात करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जिद ये है कि हम इमरान खान को मजीद केसेस में सजा देंगे। प्लान आपको बता देता हूं, 2-3 चीजें सामने हैं, इसको समझ लीजिएगा और आपने इसको नाकाम बनाना है। ये इमरान खान को बदतरीन सजा देना चाहते हैं, उम्र कैद या सजाए मौत टाइप की कोई सजा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सजा लोअर कोर्ट से जब होगी तो इसके पास हाई कोर्ट में अपील का भी चांस होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का चांस होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी कोई सजा दे के अवामी रिएक्शन पैदा करना चाहते हैं, एक और अवामी रिएक्शन आए। अब ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पीटीआई के लिए और खासतौर पे आम आवाम के लिए। ना निकलें तो बुजदिली और ये सब कुछ कार गुजरेंगे, निकलें तो इनका एक और प्लान भी समझ लें कि एक और बार लोग निकलें, इस बार इससे भी बड़ी साजिश करके जो 9 मई को की थी और फिर तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगा दी जाए, इनको कालअदम जमात ऑफिशियली करार दे दिया जाए। अभी कालअदम किया हुआ है, जलसे करने की इजाजत नहीं है, रैली करने की इजाजत नहीं है, किसी का नाम लेने की इजाजत नहीं है, अभी भी कालअदम किया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली करना उसका बहाना तलाश किया जा रहा है। अगर ये कर पाए तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है कि फिर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, कैंडिडेट खड़े नहीं करने दिए जाएंगे, जो ताकतवर कैंडिडेट होंगे उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे, तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन तरीके से हराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर इन सब हरकतों के बावजूद इमरान खान ने अगर खंबे को भी वोट दिया, किसी आम बंदे को भी वोट पड़ गया, तो इलेक्शन के नतायज जारी नहीं किए जाएंगे। नतायज जारी हो जाते हैं मजबूरी में, अगर आलमी एस्टेब्लिशमेंट से भी आता है कि कम अज कम नतायज तो जारी करे, और मुश्किल हो जाता है धांधली करके भी 20-30 हज़ार डाल के भी वोट, तो फिर असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि फिर ऑप्शन है मार्शल लॉ लग जाएगा। लेकिन किसी सूरत इमरान खान को नहीं आने देना इन्होंने। तो आपने क्या करना है, आपका क्या तरीकाकार है? आपका सबसे मौसर एहतजाज, अगर ये इमरान खान के खिलाफ कुछ करते हैं, वो सोशल मीडिया है और अपने ही गली मोहल्लों में निकल के एहतजाज करके उसकी वीडियो बना के आपने अपलोड करनी है। बाहर निकल के सड़कें ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, किसी इमारत की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपने ये काम करना है। अपने घरों की छतों पे भी ये काम हो सकता है कि हर बंदा अपनी छतों पे आ जाए, ओवरऑल ड्रोन से फुटेज बन सकती है कि किस तरह लोग अपनी छतों पे पहुंचे हुए हैं, इमरान खान से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर हो सकती हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, झंडा हो सकता है पीटीआई का, ये लगा के आप एहतजाज कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि बाद में नौबत आएगी कि जब आपको गलियों में सड़कों पे भी आना पड़ेगा और सम टाइम्स इतना ज्यादा हो जाता है एंड पुश कम्स टू शव, आपको निकलना ही पड़ेगा इवेंचुअली, जो मर्जी साजिश हो। लेकिन इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए कि तहरीक इंसाफ रिएक्शन दे और फिर हम इसको कालअदम जमात करार दे के साइड पे कर दें, ये आपने मौका नहीं देना। जो मर्जी इनका प्लान हो, आपने वोट लाजमी डालना है। आपके वोट का डर ना होता तो अब तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होते, ये वहां अपनी हुकूमतें बना लेते और उसके बाद सेंटर की इलेक्शन तो जीतना आसान हो जाता। आपके वोट से डरते हैं, आप वोट डालेंगे तो मार्शल लॉ से कम पे इनका गुजारा नहीं होगा और ये आपकी जीत होगी, क्योंकि मार्शल लॉ आज के दौर में सस्टेनेबल नहीं है, नहीं चल सकता। यूरोपीय यूनियन कैसे मार्शल लॉ को एंडोर्स करेगा? नहीं कर सकेगा, उनके लिए मुमकिन नहीं रह जाएगा कि वह मार्शल लॉ को एंडोर्स करें, और ये आपकी कामयाबी होगी। अगर लगता भी है तो 2-3 महीने 6 महीने के लिए मार्शल लॉ लगेगा, ज्यादा आज के दौर में लग ही नहीं सकता। वरना आपको क्या ख्याल है कि जितना अरसा इनकी छतरोल हो रही है ये अब तक लगा चुके होते। फ्रंटमैन क्यों चाहिए एक कठपुतली नवाज शरीफ जैसा, ताकि मार्शल लॉ तो लगा हो लेकिन फ्रंट पे नवाज शरीफ का चेहरा हो, इसलिए चाहिए कठपुतली। लेकिन मैं आपको एक बात लिख कर देने के लिए तैयार हूं, आपने वोट देने के लिए 70-80% की तादाद में आप निकल आए, इवन 60 से 70 के दरमियान भी निकल आए, सब कुछ हो सकता है, सवाए मार्शल लॉ के आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत होगी और जिस पार्टी को आप वोट देंगे वही जीतेगी, उसी का इक़्तिदार होगा। और ये इमरान खान से पांव पकड़ के माफिया मांगेंगे तब, लेकिन तब पता नहीं माफी मिलेगी या नहीं। लेकिन मैं अभी का कह सकता हूं, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अभी जाएं इमरान खान से माफी मांग लें, पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो बड़े दिल का बंदा है,
जो उसके साथ किया गया है वो माफ़ कर देगा। जो अपनी ज़ात की हद तक और उसकी फैमिली के साथ किया गया है वो माफ़ कर देगा। अगर अगले 6 महीने, साल इसी तरह मज़ीद गुजर गए तो यकीन मानिए आप लोग पाँव पकड़ेंगे, आप नाक रगड़ेंगे, इमरान खान के पैरों से चिपक के रोएंगे, लेकिन तब शायद आपको माफ़ी ना मिले। ये बेहतरीन वक्त है, हाथ जोड़ें, मर्द कलंदर से माफ़ी मांग लें। हाथ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गलती का एतराफ़ करें और लेवल प्लेइंग फील्ड करके पीछे हट जाएं और आवाम को फैसला करने दें, हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। वरना जो नफरत इस टाइम जरदारी और नवाज शरीफ के लिए है, उससे ज़्यादा नफरत इनको लाने वालों के लिए है। उससे ज़्यादा नफरत इमरान खान के खिलाफ जो झूठे केसेस बना के उसे सजाएं दिलवा रहे हैं उनके साथ है। ये नफरत का लावा है जो इस टाइम उबल रहा है अवाम के सीनों में। ये फट गया तो इसका फॉल आउट कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये हमारा मशवरा है, आपको समझ आए तो इस पर अमल करें, नहीं समझ आएगा तो वक्त आपको समझा देगा। वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।